पोको X3 Pro के साथ लॉन्च हुआ नया स्नैपड्रैगन 860 मेरे ओपिनियन में गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन है 20,000 के अंदर में। इसी की तरह का एक और चिपसेट है स्नैपड्रैगन 870। इन दोनों ही चिपसेट में थोड़ी झोल है जिसे मैं आगे बताऊंगा। बात करेंगे स्नैपड्रैगन 860 और 870 के फीचर्स की, करेंगे इनकी थोड़ी कंपैरिजन और बताऊंगा इन दोनों प्रोसेसर्स पे गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। सबसे पहले दोनों चिपसेट के झोल के बारे में बात कर लेते हैं। स्नैपड्रैगन 860 और स्नैपड्रैगन 870 किसी भी एंगल से नए प्रोसेसर्स नहीं है। 2019 में स्नैपड्रैगन 855 प्लस आया था, उसी का अब मार्केटिंग के लिए नाम बदल दिया गया है और उसे स्नैपड्रैगन 860 नाम दे दिया गया है। मतलब स्नैपड्रैगन 855 प्लस और स्नैपड्रैगन 860 बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर है। इसी तरह 2020 में स्नैपड्रैगन 865 प्लस आया था, उसी का फिर से नेम चेंज करके स्नैपड्रैगन 870 रख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आज के टाइम पे लोग पुराने प्रोसेसर वाले फ़ोन्स लेना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए क्वालकॉम ने अपने पुराने प्रोसेसर्स को फिर से एक नया नाम दे दिया है ताकि लोगों को लगे ये नए फ्लैगशिप प्रोसेसर्स है। अब आते हैं फीचर्स पे और देखते हैं स्नैपड्रैगन 860 को। 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड ये एक 4G प्रोसेसर है। मतलब स्नैपड्रैगन 860 में आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है। गेमिंग के लिए इसमें एड्रीनो 640 का GPU मिलता है और ये चिपसेट Antutu में 4,60,000 तक स्कोर्स करती है। इस स्कोर्स में एड्रीनो 640 का ही हिस्सा सिर्फ 1,80,000 तक होता है। मतलब GPU और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है जो PUBG मोबाइल के गेमिंग परफॉर्मेंस में देखा भी जा सकता है। PUBG मोबाइल में डिफ़ॉल्टली हमें स्मूथ एक्सट्रीम से लेकर HDR एक्सट्रीम तक FPS ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मतलब आपको स्मूथ सेटिंग में भी एक्सट्रीम ऑप्शन मिलेगा, बैलेंस्ड पे भी आपको एक्सट्रीम ऑप्शन मिलेगा, HD पे भी आपको एक्सट्रीम ऑप्शन देखने को मिलेगा और HDR पे भी आपको एक्सट्रीम यानी 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पोको X3 Pro में 120 हर्ट्ज का स्क्रीन देखने को मिलता है, तो अगर आप इसमें GFX टूल या किसी कॉन्फ़िग की मदद से 90 FPS मोड इनेबल कर लेते हैं तो इसमें आपको आराम से 80-90 FPS के बीच में फ्रेम्स मिलते रहते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ वाला प्रोसेसर और इस तरह का परफॉर्मेंस 20,000 के अंदर कोई और फ़ोन नहीं देता। अब आते हैं स्नैपड्रैगन 870 पे। तो ये स्नैपड्रैगन 865 प्लस की तरह ही 7 नैनोमीटर पे बेस्ड एक 5G प्रोसेसर है। मतलब इस चिपसेट वाले फ़ोन्स में आपको 5G का सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रीनो 650 GPU दी गई है और ये प्रोसेसर Antutu पे 6,70,000 तक स्कोर्स करता है, जिसमें सिर्फ GPU का स्कोर्स 2,80,000 तक होता है। मतलब गेमिंग के लिए ये भी बीस्ट प्रोसेसर है। PUBG मोबाइल को ये ईजिली 90 FPS पे हैंडल कर लेता है और जब भी PUBG में 120 FPS ऑप्शन आएगा तो ये प्रोसेसर 120 FPS तक को भी सपोर्ट कर सकता है। इन सब के साथ साथ स्नैपड्रैगन 870 में हमें इंडियन जियो लोकेशन सैटेलाइट नेविक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब आते हैं कि आपको स्नैपड्रैगन 860, 870 और 888 में कौन सा प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना चाहिए। तो भाई देखो, बजट यानी 10 से 20,000 के बीच में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जिसमें हमें 800 सीरीज़ का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिले। ये सिर्फ पोको ही है जो स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ 860 18,000 के फ़ोन में लाया है। तो मेरी ओपिनियन में गेमिंग के लिए तो ये फ़ोन बेस्ट है 20,000 के अंदर में। दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन 870 और 888 दोनों हाई एंड के 5G प्रोसेसर्स हैं और ये आपको सिर्फ हाई एंड प्रीमियम फ़ोन्स में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप एक बजट में गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप पोको X3 Pro के साथ जा सकते हैं। नहीं तो इस तरह का परफॉर्मेंस प्रीमियम फ़ोन में ही मिलता है जिसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लोग लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।